हेमंत सोरेन सरकार 2 की प्रथम वर्षगांठ में आज जो नियुक्ति पत्र मिला है लगभग 9000। तो यहाँ पीछे में भीड़ भी देख रहे हैं और काफ़ी ज़ोरदार प्रोग्राम हुआ। कह सकते हैं कि मोराबादी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में ऐतिहासिक नियुक्तियाँ हुई है। आप हमारे आगे के वीडियो में देखेंगे कि कैसे जिनको नियुक्ति पत्र मिला है बता रहे थे कि काफ़ी मेहनत किए हैं। कई लोग कैजुअल में थे, परमानेंट उनका नौकरी नहीं हुआ था, उसको लेके कहीं ना कहीं कसक थी। और आज जितने लोगों को नौकरी मिली है तो सभी के ज़ुबान पर बस हेमंत सोरेन सरकार की नाम आ रही है। तो कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार जब दूसरी बार बन के आई है तो नियुक्ति की बहार, और उन्होंने सरकार बनने से पहले भी कहा था कि हमारी सरकार रहेगी तो नौकरी की बहार आएगी। और आज नौकरी की बहार मोराबादी के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में लगभग 9000 नियुक्ति पत्र बांटकर उसको साबित कर दिए। बड़ा कार्यक्रम हुआ मोराबादी में। तो चलिए हम आपको पूरे कार्यक्रम में छोड़ चलते हैं और क्या कुछ कहे हैं नौकरी पाने के बाद अभ्यर्थी, वो देखिए। मुख्यमंत्री जी का आगमन, एक बार बोलेंगे जोहार जोहार। ये अद्भुत ये नजारा, अपने प्लाकार्ड्स को और ऊपर अपनी नियुक्ति पत्रों को थोड़ा सा वेव कीजिए और आभार व्यक्त कीजिए। अद्भुत अद्भुत ये विकास यात्रा हमारी सरकार का युवा नेतृत्व निकल पड़ा है राज्य की एक नई कहानी गढ़ने को। ये नन्हा पौधा और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, ये नन्हा मान स्वरूप आपके लिए। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। कुमार भुवानिया सर से आज के इस अवसर पर हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप, ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहते हुए को उड़ान मिलती रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कोशिशें आलोकित होती रहे। मंत्री जी के संकल्पों का ये दिया है। एक बार आप अपने प्लाकार्ड्स को, अपने नियुक्ति पत्रों को एक बार और वेव कर दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। अद्भुत, शायद कहीं हमने ये नजारा नहीं देखा होगा, करते भी हैं। तभी तो चल पड़ा है नियुक्तियों का ये कारवां और इसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी 28 नवंबर 2024 से एक बार पुनः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की अबुआ सरकार आगे बढ़ रही है। सामना न करना पड़े इसके लिए खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार काउंसिल बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। मुफ्त बिजली दे रही है। राज्य में पहले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला भी रखी गई। आज हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है। अद्भुत माननीय मुख्यमंत्री जी, शब्द जब कम पड़ते हैं तो ऐसे ही भावनाएं आप तक पहुंचना। हेमंत सोरेन जी ने इस साल की सबसे बड़ी नियुक्ति का आगाज किया है, जिसमें विभिन्न विभागों से 8000 से भी अधिक नियुक्तियां की गई है कि हम अब कभी रुकने वाले नहीं हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में अगला आमंत्रण होगा पुलिस उपाध्यक्ष
मुख्यमंत्री जी खुशियों की चाबी और आपके सपनों की उड़ान के लिए ये ऐतिहासिक अवसर इस सरकार की पहली वर्षगांठ कर कीजिए, अपनी खुशियों को बयां कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की। कैसे चमकता दमकता दिख रहा है हमारा झारखंड का उज्जवल भविष्य। जी आपका चयन हुआ है इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये नियुक्ति पत्र अनंत आशीष शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं बेहद सहृदयता से कि आपके हाथ में है। आप अपना भविष्य झारखंड को गढ़ने का काम करेंगे। ये थोड़ा शोर भी होना चाहिए, थोड़ी खुशियां भी होनी चाहिए। क्या बात है, ये है झारखंड युवा, झारखंड की युवा तस्वीर। आप सभी को मेरी ओर से जोहार जोहार। विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28 हजार से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। आपने पूर्व वक्ताओं को सुना कि इस राज्य की आधी आबादी लगभग 50 लाख हमारी महिलाओं को, दीदियों को, बच्चियों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का, किसी के सामने उनको भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, अपने दम पर ये खड़े हो, आंख से आंख मिला करके समाज में चल सके, उनको मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ा। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। आज एक बच्ची आई जिन्होंने मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हुए आज ये पदाधिकारी के रूप में आज आपके सामने आप लोग का हिस्सा बना। मां बाप नहीं, मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको यह होता दिख रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहां हम लोग का जो ये नेक प्रयास है उसका रंग, उसका असर चौतरफा दिख रहा है। आज की इस नियुक्ति में पता नहीं आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आज की इस शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं। 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्ति में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। साथियों, ये राज्य को अब अपने हाथों से हमें सजाना है, संवारना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अगुआ साथियों ने लड़ मर करके खून से सींच कर ये राज दिया है। अब धीरे धीरे वो सभी पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ये पूरा राज्य की जिम्मेवारी बतौर पदाधिकारी के रूप में, बतौर किसान के रूप में, बतौर नौजवान के रूप में, बतौर शिक्षक के रूप में, अब सारी जिम्मेवारी हम
सभी के कंधों पर होगा। आज हमारे यहां पर पदाधिकारी जो चुने गए हैं, कल वो जिला में पदस्थापित होंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाए वहां आप संकल्प के साथ में जाए कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज्य का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए, एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का आप संकल्प लेके आगे बढ़े। शिक्षक भी हमारे जितने भी नियुक्त हैं, उन सब से भी यही आग्रह होगा। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से, और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। इसलिए आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। तुरंत आज सामने आएंगे और फोटोग्राफी होगी। सब लोग बैठे रहिए। आपका पदस्थापन मोहम्मद खालिद तनवीर। ऐतिहासिक पल है आज। खूंटी जिले, हृदय से आभार आपका। दुमका जिला, विनीता कोंगाड़ी। आप हैं विनीता कोंगाड़ी। अगला आमंत्रण, क्या बात है, कर अपने हुनर का परचम लहराने, सबके अपने, सबके करीब, सबके, ये अविस्मरणीय से पल हैं, ऐतिहासिक। शब्द बहुत कम हो जाते हैं जब ऐसी शख्सियत इतने बड़े नाम होने का धरातल पर उतरती है, और लोगों के हजारों लाखों भाषित करना बहुत मुश्किल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शब्द बहुत कम है। ये सेल्फी लेते हुए किसी को शायद आप कभी निराश नहीं करते, और इसीलिए अपने अपने तरीके से आभार व्यक्त कर रहे हैं। अपने एक उदाहरण बनती है श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम। मुझे झारखंड शिक्षा सेवा मिली है और मेरा रैंक 127 है। कितनी खुशी लग रही है? हाँ, खुशी तो आपको मेरे चेहरे पे ही दिख रही होगी। काफ़ी ज़्यादा खुशी है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और नियुक्ति पत्र बस स्टार्ट ऑफ द जर्नी है। अब आगे जिस चीज़ का वेट था बहुत साल से, अब उस पर काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और इतने अच्छे से काम करना है कि जिस दिन रिटायर हूँ उस दिन लगे कि अपने पिछले जीवन में कुछ इम्पैक्टफुल कुछ कर पाई, जिसका वेट था। आप कहाँ से हैं? मैं बोकारो बेरमो से हूँ। अच्छा, तो मानी कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार काम कर रही है। जी सर, आज आप देखें ये 9000 के लमसम नियुक्ति पत्र मिले हैं, जिसमें इतने सारे सहायक आचार्य हैं, तो बहुत एक वेलकमिंग स्टेप है ये, और काफ़ी अप्रिशिएबल है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द सीएम सर। और बस जिस दिन का वेट था वो आज पूरा हुआ। एक तरफ मैया सम्मान में महिलाओं को खुशी मिल रही है, दूसरी तरफ नियुक्ति पत्र भी काफ़ी संख्या में महिलाओं को मिला है। जी सर। क्या लगता है हेमंत सोरेन की सरकार महिलाओं पर कुछ खास मेहरबान है? सर, इसे मेहरबानी का नाम तो वैसा नहीं देंगे, लेकिन एक बहुत ही मैं वेलकमिंग स्टेप बोलूँगी, बिकॉज़ हम जैसा कहते हैं कि जो फीमेल होती हैं वो फाउंडेशन होती है एक तरीके से, एक फैमिली की, एक सोसाइटी की और पूरे नेशन की। तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन तो सबसे पहला एक एक स्टेप होना चाहिए, जो हमारे सीएम सर का, जैसा आप कह रहे हैं, तो बहुत ही वेलकमिंग है। हम नहीं कह रहे हैं, आप बताएं सीएम सर के बारे में। जी सर, बिल्कुल। सर का स्पेशल एम्फेसिस है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, बहुत वेलकमिंग है, मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ। नौकरी की खुशी क्या होती है, ये इस परिवार को देख के आपको समझ आता होगा कि नियुक्ति मिली है। आपको क्या नाम हुआ, पहले आप बताएं।
मेरा नाम है विजय कुमार जायसवाल। मैं हजारीबाग जिले का निवासी हूँ, लेकिन मेरा चयन है कोडरमा जिले में सहायक आचार्य पद 125 के लिए हुआ। वाह वाह। और ये कौन है आप? ये मेरी माँ है और ये मेरी पत्नी और पत्नी है। बच्चे? जी जी जी। कितना खुशी लग रहा है, बेटा को आज नौकरी मिल गया। हाँ, देखिए खुशी की आंसू है माँ के आंख में ना, बहुत खुश है। कितना मेहनत की थी बेटा के लिए? बहुत किए सर। कितना? बहुत। 2002 में पापा डेथ हुआ। 2002 में? 2002 में। और उसके बाद आप संभाली बच्चा को? 4 गो बच्चा है। 4 बच्चा है? 3 लड़का, एक छोटी वाली लड़की। हाँ। तो मेहनत तो कैसे पति नहीं थे उसके बावजूद बच्चों को परवरिश की? इसीलिए तो माँ का जो मर्तबा होता है, माँ का जो मोल होता है, वो दुनिया में कोई हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए तो माँ अनमोल होती है। तो आज कैसा लग रहा है बेटा को? बहुत अच्छा लग रहा है। हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद है। हेमंत सोरेन को धन्यवाद है। सबको, छोटा बड़ा सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद। धन्यवाद। बेटा भी मेहनत किया, ट्यूशन किया, कुछ काम किया। किसान का क्या है आप लोगों का? किसान में काम है सर। किसान का काम होता है हजारीबाग में ना? हजारीबाग में। कितना माँ अब बता रहे हैं कि आपके पिता का साया सर से उड़ गया, माँ आपको देखभाल की। कैसा लगता है जब इस मोमेंट में आते हैं कि नियुक्ति पत्र हाथ में, माँ आपके साथ में, पत्नी, बच्चे, कितनी खुशी मिलती है? शुरू तो मैं करना चाहूँगा कि जैसे एक पिता जब का सपना होता है, बच्चा जिसका जन्म होता है, तो मैं अपने बच्चे को दुनिया का सब सुख दूँ। और दूसरा शैक्षणिक जो शिक्षा का पूरा दायित्व है वो पूरा करूँ। तो मेरे पिता जब थे हैं तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह का कमी नहीं किया। बड़े बड़े जो अधिकारी के बेटे नहीं मिलता होगा, वो मेरे गरीब पिता ने बच्चों को मुझे मिला। ये फ़ख्र का बात है। और एक सपना था कि मेरा बच्चा मुकाम हासिल करे और पढ़ाई लगातार जारी करते रहे। मैंने पढ़ाई कभी रुके नहीं। ये सपना लगातार चलता रहा और मैं काफ़ी अध्ययनरत था। और मैं ये सपना मुझ में दिखता था कि मेरे पिता इतना मेहनत कर रहे हैं। जब मैं पढ़ाई करता था तो ये दिखता था कि और लोगों को, पिता के आत्मा को शांति तो ज़रूर मिला होगा ये कि आज उनका बेटा खड़ा है। नियुक्ति पत्र वो भी हेमंत सोरेन के हाथ से आप प्राप्त किए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। जी। आज आपको लग रहा होगा कि हमारे पिता ने जो मेहनत किया आज उसका फल हमको मिला। जी, जो संकल्प लेके हम लोग को पढ़ाया था, आज संकल्प वो चले गए। तो माँ संकल्प मुझे दिया कि ये जो सपना है उसको पूरा करना है किसी हाल में। तो आज माता पिता और जो पूरा परिवार का सपना था वो साकार हुआ। तो अब आगे आपका क्या एम है? अब नौकरी तो मिल गई, अब आगे क्या प्लान है? बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे? जी, जैसे ये एक शिक्षक का दायित्व होता है कि कम से कम समाज में अपने जैसे 100 बच्चों को तैयार करे जो आगे जाके मैंने समाज को एक नया दिशा दे सके और एक समाज को मैंने समाज को राज्य का और पूरे देश का नाम रोशन करे, समाज में एक अच्छा स्थिति बना सके। ये दायित्व हेमंत सरकार ने नियुक्ति पत्र के माध्यम से मुझे दिया है। तो मैं भी ये कोशिश करूँगा कि जिस सोच से माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे मंच पर सम्मानित करके ये दिया है, उस सम्मान को मैं कायम रख सकूं और उसी विश्वास के साथ मैं काम कर सकूं। और ज़रूर मुझे विश्वास है कि मैं उसमें सफल होऊंगा।